नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड तबाह। जम्मू कश्मीर में पाक के हवाई हमले जारी। पाकिस्तान के शनिवार रात को हमले के बाद भारत ने उनके कम से कम 4 एयरबेस पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। पाक पर भारत का 10 बड़े हमले का दावा। पाकिस्तान ने सभी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया। कराची एयरपोर्ट से विदेशी नागरिक हटाए गए। पाकिस्तानी सेना ने भारत के 10 ठिकानों पर बड़े हमले करने का दावा किया है। इसमें पंजाब में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, उरी सप्लाई डिपो, राजस्थान का सूरतगढ़ एयरफील्ड, आदमपुर में S-400 सिस्टम, देहरंग्यारी में आर्टिलरी पोजीशन और पठानकोट एयरफील्ड शामिल है। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने की इच्छा जताई। बीसीसीआई ने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। 123 टेस्ट में जड़े हैं 30 शतक। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को ये जानकारी दी है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में ड्रोन उड़ाने पर रोक। लखनऊ में 4 फ्लाइट्स कैंसिल। बच्ची ने गुल्लक के पैसे पीएम को भेजे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झांसी और गाजियाबाद में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। हार्ट पेशेंट बेटी को बचाने के चक्कर में नरगिस पर गिरा पाकिस्तानी रॉकेट। पूंछ उरी नौशेरा में हैवी फायरिंग। लोग बोले यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में उरी के रजरवानी गांव में रहने वाली नरगिस को बेटी की फिक्र हो रही थी। 14 साल की बेटी को हार्ट की परेशानी है। बाहर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी। नरगिस को लगा कि बेटी की तबीयत न बिगड़ जाए, इसलिए उसने गाड़ी मंगाई और बेटी को लेकर बारामूला की तरफ चल पड़ी। साथ में रास्ते में एक मोर्टार गिरा और उसकी मौत हो गई। सुरक्षा को लेकर सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। पाउडर के क्षेत्र में कड़े इंतजाम करने के निर्देश। दवाइयां और राशन की आपूर्ति करने को कहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। टीसीएस मैनेजर को पत्नी ने आत्महत्या के लिए उकसाया। सास ससुर साजिश में शामिल। आगरा पुलिस के चार्जशीट में खुलासा। आगरा में टीसीएस कंपनी के रिक्रूट मैनेजर मानव शर्मा के लाइव सुसाइड मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने पत्नी निकिता सहित तीनों को आरोपी बनाया है और आरोप तय किए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़े 54 सैनिक अभी लापता। परिवारों का दर्द। 14 जेलें छानी। जिंदा होने के सबूत मिले लेकिन सरकार मौन। चंडीगढ़ की रहने वाली सिमी वड़ैस 3 दिसंबर 1971 की शाम याद कर आज भी उदास हो जाती है। उस शाम उन्होंने अपने पिता मेजर शरणजीत को खोया है। 20 राज्यों में आंधी बारिश है। मध्य प्रदेश राजस्थान के 58 जिलों में चेतावनी। अगले 2 दिन में यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। देश के 20 राज्यों में शनिवार यानी आज आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ कई हल्की बारिश भी हो रही है। आज से झारखंड में चलेगी लू। प्रदेश के 13 जिलों का पारा पहुंचा 40 या इसके पार। 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम अपने तल्ख मिजाज में लौट आया है। प्रदेश का पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन प्लेयर्स को लेकर दिल्ली पहुंची। जालंधर से 300 स्टाफ लेकर रवाना हुई। पंजाब दिल्ली आईपीएल मैच रोकना पड़ा था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से नई दिल्ली पहुंचे। इस ट्रेन से करीब 300 लोग यात्रा कर रहे थे। अमृतसर में फेल हुआ पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। सेना ने वीडियो जारी किया। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। बिहार के 27 जिलों में हीट वेव का हाई अलर्ट जारी। 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। 24 घंटे में 4 शहरों का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार। खबर बिहार से, जहां पर महिला को आशीर्वाद देने मंच से उतरे सीएम नीतीश कुमार। पीठ थपथपाई तो टीचर ने छुए पैर। मुख्यमंत्री बोले आपका आभार प्रकट करने आया हूं। अपने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। महिलाओं को आवाज दी है, आरक्षण दिया है, इसका काफी फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने की यज्ञ की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष बोले यज्ञ से शुद्ध होता है वातावरण, हमें बढ़ाना चाहिए सेना का हौसला। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज बेगूसराय के बलिया प्रखंड स्थित तुलसी टोल गांव में महारुद्र यज्ञ का उद्घाटन किया। यज्ञ मंडप का फीता काट कर उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मूर्तियों को देख कलाकार को सराहा। नेपाल बॉर्डर से अस्पतालों तक सब अलर्ट। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर से आईएसआई के घुसपैठ की आशंका। सीमा पर चौकसी बढ़ाने गई। पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बने युद्ध जैसे हालात में बिहार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
कर्नल सोफिया कोहली, पाकिस्तान ने पंजाब एयरबेस पर मिसाइल दागी। भारत ने चुन चुनकर पाक मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। S-400 और ब्रह्मोस बेस उड़ाने का दावा झूठा। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना आपको बता दें 2462 महंगा होगा, 96,416 पर पहुंचा और चांदी 1601 पर 97,684 किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 3 मई को सोना 93,954 रुपये पर था, जो अब 10 मई को 96,416 10 ग्राम पर पहुंच गया है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लिया फैसला। यात्रियों की एडवांस बुकिंग रद्द की। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केदारनाथ में संचालित हेली सेवा अग्रिम आदेशों तक रोक दी गई है। पाक सेना ने माना भारतीय मिसाइलों से नुकसान पहुंचा। IMF से $1 अरब कर्ज मिलने पर PM खुश, कहा भारत का प्लान फेल। पाकिस्तानी सेना ने भारत के 10 ठिकानों पर बड़े हमले करने का दावा किया है। इसमें पंजाब में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, उरी सप्लाई डिपो, राजस्थान का सूरतगढ़ आदि शामिल है। हिसाब बराबर कर दिया तो हमले रोक दो, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की क्या मांग। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान से एक दूसरे पर हमले रोकने की अपील की है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में अब अमेरिका के एंट्री पर मार। युद्ध की आशंका को लेकर कह दी बड़ी बात। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें लगातार तेजी हो गई हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच अखिलेश ने सरकार को नसीहत दी। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सरकार को नसीहत दी। उन्होंने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश ने कहा कि आज के युग में जबकि लगभग हर हाथ में मोबाइल है, हर तरीके के ज़मीनें, हवाई वाहन और जल पोतों तक में GPS लगा है, हर तरीके की गतिविधि चाहे वो शासनिक प्रशासनिक हो, और ऐसे में कम्युनिकेशन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भारत को आर्थिक नुकसान तय। भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों ने युद्ध की आड़तें तेज कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव के कारण न केवल सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो गई हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ पिछले युद्धों में हुई आर्थिक नुकसान की यादें भी ताज़ा हो गई हैं। जम्मू में रुक रुक कर आ रही धमाकों की आवाज़। CM उमर अब्दुल्ला बोले, जहां मैं हूं वहां धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से लगातार 6 सेक्टरों उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम और पूंछ में फायरिंग शुरू कर दी है। मोहम्मद अजहर अबू जिंदाल समेत लश्कर के टॉप कमांडर ढेर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की लिस्ट आई सामने। भारत ने आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के ढीले पड़े तेवर। विदेश मंत्री इशाक डार बोले, हम पीछे हटने को तैयार। तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हालिया बयान से साफ हो गया है कि पड़ोसी अब बैकफुट पर आने की तैयारी में है। भारत ने अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। विंग कमांडर बेमिका सिंह ने पाक के इरादे को किया बेनकाब। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद कड़ा जवाब देते हुए भारत ने रफीकी, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। सुक्कुर और चुनिया में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, पसरूर में रडार साइट और सियालकोट विमानन बेस को निशाना बनाया गया है। नोएडा में 1.20 करोड़ की धोखाधड़ी। ऋण दिलाने पर धोखाधड़ी, कंपनी प्रबंधक समेत 2 पर मुकदमा दर्ज। बेंगलुरु की कंपनी को ऋण दिलाने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में कंपनी प्रबंधन और 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ फेज 2 में थाने में केस दर्ज किया गया है। नोएडा में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पहले हुआ था पुलिस की वर्दी, होमगार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे थे 20,000। होमगार्ड की नौकरी लगवाने की इजाजत देकर एक फर्जी पुलिसकर्मी ने महिला से 20,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल यूसुफ रऊफ मारा गया। मिसाइल अटैक ने 4 दिन बाद नाम सामने आया। भारत का पाक के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 7 मई को लिया। न्यू एजेंसी ANI ने इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू की है। हमलों से कश्मीर में उजड़े घर, महिलाओं की आंखों में आंसू। भारत ने 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान 4 दिन से भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में हमला कर रहा है।
मोदी ने कहा था कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर से बदला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने धन पूछकर 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने में गोली मारी थी। महिलाओं से कहा था तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम जाकर मोदी से बता देना। आतंकी राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में, सुरक्षा कारणों के चलते एक दिन पहले पेश। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल लाया गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता राणा को शुक्रवार को एनआईए रिमांड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश को खारिज किया। कहा मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना कोर्ट का वक्तव्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू एजेंसी एनआई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती कि हटाओ और ये हटाओ। भारत पाक में तनाव के बीच जयशंकर और पाकिस्तानी समकक्ष से सऊदी विदेश मंत्री ने की बात। भारत पाकिस्तान में संघर्ष के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत की है। अल्लाह से दुआ है कि जल्द वीजा लेकर बलूचिस्तान जाऊं, कुमार विश्वास ने कहा। कवि कुमार विश्वास ने भारत पाक तनाव के बीच कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं जल्द वीजा लेकर वहां जाऊं। कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग ने बहुत अत्याचार झेला है। पाक ने तनाव के बीच भारत सरकार ने 15 मई तक बंद किए 32 एयरपोर्ट, जारी हुई सूची। भारत ने पाकिस्तान से तनाव के बीच 15 मई की सुबह 5:29 बजे तक देश भर में 32 हवाई अड्डों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। भारत पाक तनाव के बीच गुरुग्राम में ड्रोन पतंग उड़ाने व आतिशबाजी कराने पर रोक लगाई गई। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए गुरुग्राम हरियाणा में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, चाइनीज माइक्रोलाइट्स व पावर ग्लाइडर्स के प्रयोग पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। भारत का दबाव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान, दोनों देशों के ताज़ा हालात पर सौरभ गांगुली ने कहा। भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण आईपीएल 2025 को स्थगित किए जाने पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि युद्ध जैसे हालात हैं, इसलिए यह फैसला लेना जरूरी है। हर पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार होना व फर्जी खबरें फैलाने से रोकना जरूरी है, भारत पाक तनाव पर रोहित ने कहा। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट किया कि हर गुजरते पल के साथ मुझे हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पर बेहद गर्व है। हम अपने सशस्त्र बलों के हमेशा ऋणी रहेंगे। भारत पाक तनाव के बीच सेना को विराट कोहली ने क्या कहा। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि हम इस कठिन समय में देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।